नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। मंडे 20 जनवरी मंडे के दिन के लिए हमने 3 स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया है इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, इन तीनों स्टॉक के सिलेक्शन का लॉजिक समझते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको तीनों स्टॉक्स के स्टॉक सिलेक्शन का जो लॉजिक है वो अच्छे से समझ में आए। और अगर आप लॉजिक अच्छे से समझ जाएंगे तो आप अपने वॉच लिस्ट में से खुद इस तरीके से स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जो ट्रेडिंग का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रूल होता है। अगर आप खुद से ट्रेड्स आइडेंटिफाई करेंगे, आपका कन्विक्शन ज्यादा रहेगा, आप लंबे टाइम तक उसमें टिक पाएंगे, राइट टाइम पर उसमें एंट्री एग्जिट ले पाएंगे और इसी तरीके से आप मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। तो एंड तक देखिएगा, रिकमेंडेशन की तरह मत देखिए, सीखने के पर्पज से देखिए, एंड तक बने रहिएगा और पूरा वीडियो देख करके सीखने की कोशिश कीजिएगा। पहला स्टॉक है लिंडे इंडिया। लिंडे इंडिया का स्टॉक 5810 रुपीज का है, लेकिन ऐसे स्टॉक्स में भी मूवमेंट आती है। आपको जरूरी नहीं है कि पेनी स्टॉक या 2 डिजिट या 3 डिजिट के स्टॉक में ही इंट्राडे में ट्रेड मिल सकता है। बड़े बिग टिकट स्टॉक्स के अंदर में भी अगर वॉल्यूम है तो अच्छा खासा इंट्राडे में मूवमेंट आपको मिल सकता है और पैसा बन सकता है, और इसी रीजन की वजह से मैंने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया। अब लिंडे इंडिया का स्टॉक देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर हर एक कैंडल एक दिन की मूवमेंट दर्शा रही है। अगर आप ये लेवल देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इस लेवल पर पहले स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, फिर स्टॉक ने वो रेजिस्टेंस ब्रेक किया, अपना ऑल टाइम हाई बनाया और उसके बाद स्टॉक एक लोअर हाई लोअर लो पैटर्न में है। देखिए, लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न बना करके ये स्टॉक कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को ये मिलेगी कि लोअर हाई लोअर लो का जो पैटर्न है, वो पैटर्न में स्टॉक ने यहाँ पर कुछ दिनों पहले जो एक लो लगाया था और वहां से एक बाउंस बैक दिखाया था, अब स्टॉक एग्जैक्टली उसी लेवल पर आकर के रुक चुका है। आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं इस लेवल पे। अभी यहाँ पर दो चीज हो सकती है, एक तो लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, डाउनवर्ड ट्रेंड है। तो उस ट्रेंड के कंटिन्यूएशन में ये स्टॉक कल मंडे के दिन यहाँ से नीचे जा सकता है, जिसके चांसेस भी ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ से पॉसिबल है कि स्टॉक नीचे ही जाएगा, अपने ट्रेंड के साथ में ही जाएगा और आपको सेल साइड पे बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है। लेकिन दूसरी चीज जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि स्टॉक यहाँ पर गिरते गिरते हुए आया, फिर इस लेवल के ऊपर सपोर्ट लिया, एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया और यहां से स्टॉक ऊपर की तरफ गया। अगर ये डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा तो ये स्टॉक यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाएगा और बाइंग की तरफ निकल जाएगा। तो उस केस में हमें बाइंग के साइड के ऊपर बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है। इन ईदर केस हमें बाइंग या सेलिंग पर एक बढ़िया ट्रेड देखने को मिलेगा। जिन लोगों को लग रहा है यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा, उनके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे अगर स्टॉक नीचे जाएगा तो। जिन लोगों ने ट्रेंड के साथ गए और एक्सपेक्ट किया कि स्टॉक को सेल किया है, अगर स्टॉक ऊपर जाएगा तो उनको स्टॉप लॉसेस ट्रिगर करने पड़ेंगे। मतलब क्या होगा कि जिस भी डायरेक्शन में स्टॉक जाएगा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जिन्होंने बेट किया है उनके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे, और उस वजह से क्या होगा, हमें एक सडन स्पाइक दिखेगा इस स्टॉक के अंदर में। और वो जो सडन स्पाइक होगा वो आपको कुछ नहीं तो 1% का टारगेट तो बहुत इजीली दे करके जाएगा, और यही हमारी स्ट्रेटेजी रहती है इंट्राडे में 1% का टारगेट निकालने की। तो जो लेवल्स है, ये लेवल्स बड़े क्रूशियल है, ये लेवल्स नोट कर लीजिए। हम दोनों तरफ कंफर्मेशन का वेट करेंगे। 5810 के 20 रुपये ऊपर निकलेगा, मतलब 5830 को क्रॉस करेगा तो बाइंग करेंगे, और 20 रुपये नीचे आएगा 5790 को क्रॉस करेगा तो हम इंट्राडे में इसको सेल करेंगे। 25 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक है लक्स इंडस्ट्रीज। लक्स इंडस्ट्रीज हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा हुआ है और चार्ट में अगर मैं यहाँ पर ये लेवल ड्रॉ करूं तो आपको दिखेगा कि ये लेवल पर स्टॉक ने ब्रेक किया, फिर उसके बाद यहाँ पर आकर के स्टॉक ने सपोर्ट लिया एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पर। फिर उसके बाद स्टॉक यहाँ पर आया, इस लेवल को स्टॉक ने यहाँ पर बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स कंटिन्यूशन में बना करके ब्रेक कर दिया। और उसके बाद स्टॉक क्या कर रहा है, उसके बाद स्टॉक आप देखिए यहाँ पर आया, ब्रेक किया और फिर अब आकर के इस लेवल को रीटेस्ट कर रहा है। अब रीटेस्ट करके ये स्टॉक शायद नीचे की तरफ जाएगा इस तरीके से, या तो फिर यहीं से एक सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक दिखा देगा। क्या करेगा इज एनीबॉडीज गेस, लेकिन हाँ ये पैटर्न यहाँ पर क्लियरली बन रहा है, ऊपर करके आ रहा है और उसी वजह से हमने इसको सिलेक्ट किया। मैं इसको अवर्ली टाइम फ्रेम पे लगाऊं तो आपको और बेहतर तरीके से दिखेगा कि कैसे ये स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेक किया और फिर बार बार इस लेवल पर आकर के
स्टॉक एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आवरली टाइम फ्रेम पर ये और क्लियरली दिख रहा है। अब ये रेजिस्टेंस फेस करके स्टॉक या तो नीचे की तरफ आएगा, डेली टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ, या तो ये स्टॉक नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ आएगा तो हमें सेल साइड पे बढ़िया ट्रेड देखने को मिलेगा, या तो ये रेजिस्टेंस होने के वजह से ब्रेक कर देगा रेजिस्टेंस को बार बार हिट करने की वजह से, और उस केस में हमें सेलिंग बाइंग के साइड पे बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो बाइंग या सेलिंग दोनों तरफ हमें एक बढ़िया ट्रेड मिल सकता है इस स्टॉक के अंदर में। इस रीजन से हमने इसको सिलेक्ट किया। इसके लेवल स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 1738 के ऊपर निकलता है तो इंट्राडे में बाई करेंगे, 1724 के नीचे आता है तो इंट्राडे में सेल करेंगे। 8 रुपीज का स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट रहेगा। तीसरा और आखिरी स्टॉक है मन्नपुरम फाइनेंस। मन्नपुरम फाइनेंस हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर ये रहा चार्ट, और ये लेवल अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूं तो आपको दिखेगा कि ये लेवल स्टॉक के लिए पहले एक सपोर्ट लेवल की तरह एक्ट कर रहा था इस जोन के अंदर में। आप देख सकते हैं कई बार स्टॉक इस लेवल पर आया और फिर वहां से सपोर्ट लेकर के बाउंस कर रहा था। फिर स्टॉक ने यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट दिया और इसी लेवल से नीचे की तरफ आया, गैप किया, और फिर वापस इस लेवल पर आ करके रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स इस लेवल पर आया है स्टॉक और रेजिस्टेंस फेस किया, और अभी फिलहाल वापस इसी लेवल पर आकर के स्टॉक रुक चुका है। अब मंडे के दिन में दो चीज हो सकती है। एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना करके स्टॉक आया है, ऊपर से रिजेक्शन लिया है, तो मंडे के दिन में कंटिन्यूएशन में स्टॉक नीचे आ सकता है रेजिस्टेंस फेस करके, जैसे पहले इसने ये तीनों कैंडल्स में किया है। देखिए ये वाली कैंडल में भी, यहाँ वाली कैंडल में भी आप देख सकते हैं कि कैसे इस लेवल से बड़ी रिजेक्शन वीक बनाई है। यहाँ पर भी आपको वही पैटर्न दिख रही है, तो वैसी ही पैटर्न यहाँ पर भी बन रही है। तो मंडे के दिन में एग्जैक्टली इसी तरीके से हो सकता है और स्टॉक तेजी से नीचे भी आ सकता है, लेकिन मंडे के दिन में यहाँ से स्टॉक ब्रेकआउट भी दे सकता है और तेजी से ऊपर की तरफ भी भाग सकता है। मतलब मंडे के दिन हमें दोनों तरफ के ट्रेड्स मिल सकते हैं और इस रीजन से हमने स्टॉक को सिलेक्ट किया। लेवल से कंफर्मेशन के नोट कर लीजिए। 194.60 के ऊपर निकलता है तो इंट्राडे में बाइंग करेंगे, 193 के नीचे आता है तो इंट्राडे में सेल करेंगे। 1 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट रहेगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपने एंड तक देखा है और पूरा स्टॉक सिलेक्शन का जो लॉजिक है वो आपको अच्छे से समझ में आया है। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने एक दोस्त के साथ वीडियो को शेयर जरूर से कीजिएगा। बाकी इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल और सेक्टरल एनालिसिस के लाइव वीडियो मैंने स्क्रीन पे रख दिए, इनको देखिए, वीकेंड का फायदा उठाइए, सीखते रहिए और मार्केट से पैसा कमाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड।